चलिए एक मैं आपको कौन से बताता हूं, आपको हैरानी होगी जानकर, दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस, रेमिटेंस वर्ड मतलब समझ में आता है वो क्या है? रेमिटेंस मतलब होता है बाहर से पैसा किसी कंट्री में आना। इंडिया के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो क्या करते हैं, इंडिया में पैसा भिजवाते हैं। वो क्या करते हैं, इंडिया में पैसा भिजवाते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस कंट्री को मिलती है? इंडिया को, क्योंकि इंडिया के लोग बाहर में बहुत अच्छा अर्न करते हैं। यूएस चले जाइए, यूके चले जाइए, दुबई चले जाइए, सऊदी कंट्रीज चले जाइए, कनाडा चले जाइए, वहां के लोग इंडिया में पैसा भिजवाते हैं। रीजन क्यों भिजवाते हैं? रीजन क्यों भिजवाते हैं? मेरा एक फ्रेंड कुवैत में काम करता है, हम लोग साथ साथ सीए बने थे, उसने जॉब ज्वाइन किया, कुवैत चला गया। उसकी साल की सैलरी कम से कम इन टर्म्स ऑफ रुपीज 50 लाख रुपए होगी, ठीक है। वो अल्टीमेटली वो बात हमारी जब चलती है तो कहता है मुझे अल्टीमेटली तो इंडिया में ही आना है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो सारा उसका सारा पैसा टैक्स फ्री है, उसका 1 रुपये भी टैक्स नहीं लगता, आता भी समय के हिसाब से ही है, 182 के हिसाब से ही आता है। तो जब वो आता है इंडिया में तो वो यहां पर प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, यहां पे शेयर्स खरीद रहा है, यहां पर बैंक्स में पैसा जमा करा रहा है, उसका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम जो इनकम अराइज इन इंडिया वो तो होगा ही, उस 50 लाख जो इंडिया में लेकर आया उसका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। और गवर्नमेंट भी खुश, गवर्नमेंट को भी डॉलर्स मिल रहे हैं ना, फॉरेन करेंसी मिल रहा है ना, गवर्नमेंट भी खुश, कुछ भी फॉरेन करेंसी तो मिल रहा है, गवर्नमेंट खुश है। इसलिए गवर्नमेंट कोई पाबंदी नहीं लगाता रेमिटेंस के नाम पे। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस कंट्री को मिलती है? इंडिया। कितनी मिलती है? कितनी मिलती है? 78.6 बिलियन डॉलर, इतनी सारी रेमिटेंस इंडिया को मिलती है। उसके बाद चाइना, मैक्सिको, फिलिप्स, इजिप्ट, नाइजीरिया, पाकिस्तान, वियतनाम, बांग्लादेश, यूक्रेन। आपको एक चीज समझ में नहीं आ रहा होगा, सर यूएस क्यों नहीं है? क्योंकि यूएस के लोग कहीं जाते ही नहीं है। यूएस के लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यूएस में ही उन्हें जन्नत नजर आता है। तो यूएस और इंडिया में क्या एडवांटेज है? इंडिया के लोग कहीं भी जा सकते हैं, यूएस के लोग कहीं नहीं जा सकते। ये एडवांटेज इंडिया है। हम पूरी दुनिया में जाना चाहते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज में बसना चाहते हैं। यूएस वाले लोग यूएस में ही बसना चाहते हैं, वो कहीं और बसना नहीं चाहते। हैंस यहां पर अच्छी अच्छी कंट्रीज नहीं है, यहां पे टॉप कंट्रीज नहीं है। यूएस नहीं है, यूके है, यूके नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जर्मनी नहीं है, जापान नहीं है, फ्रांस नहीं है, अच्छी अच्छी कंट्रीज नहीं है, क्योंकि वहां के लोग वहीं रहते हैं। इंडिया के लोग बहुत जगह जा रहे हैं, इंडिया के लोग बहुत जगह जा रहे हैं। और आज ये सारे जो आज बड़े बड़े जो कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको कहीं ना कहीं एक इंडियंस ही मैनेज कर रहा है। कोको कोला जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंडियंस आपको नजर आ जाएंगे काफी, क्योंकि इंडियंस की जो ब्रेन होती है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इंडियन इज नोन टू बी ए, थोड़ा ब्रेन बहुत अच्छा होता है इंडियंस लोगों के पास। बस यहां पे अपॉर्चुनिटीज इंडिया में नहीं मिलती है, इसलिए वो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अगर इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर वो अपने देश को छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे, कोई मजबूरी में ही अपने देश को छोड़कर जाता है। फ्रेंड्स, रेमिटेंस ज्यादा होने का एक रीजन और है, रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा कमजोर है। तो उससे क्या होता है, जब बाहर से लोग पैसे इंडिया में भिजवाते हैं तो ऑब्वियस बात है उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मिलता है इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज। जैसे पहले अगर $1 अगर 50 रुपए होता था तो इंडिया में सिर्फ वो 50 रुपए लेकर आ पाते थे। अब $1 क्योंकि 70-80 रुपए है तो इंडिया में वो 70 रुपए लेकर आ पाते हैं। तो ऑब्वियस बात है रेमिटेंस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया का है। उसका वन ऑफ द रीजन ये भी है कि इंडिया के रुपए काफी गिरावट की ओर है, इंडिया की जो करेंसी है वो काफी वीक है। आई होप ये नॉलेज भी आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ताकि इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल पूछे जाए तो आप उसका बहुत अच्छे से आंसर दे पाए। फाइन सर।